5 नंबर का प्रश्न, प्रश्नावली 1.4 का 5वें नंबर का प्रश्न है, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इनके हर का परिमेयकरण कर देना है। इनका जो हर है वो अपरिमेय है। हर को हम लोग कभी भी परिमेय में, अपरिमेय संख्या में नहीं रखते हैं ना, उसको परिमेय बना देते हैं। √7 हमारा अपरिमेय है, √7 घटा √6 ये भी अपरिमेय है कि नहीं, और √5 जो √2 ये भी हमारा अपरिमेय है। चलो, ये तो परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, तो ये तो सिंपल है, सबसे आसान है ना। हम क्या करेंगे, 1/√7 है नहीं, हम ये √7 को √7 से गुना कर देंगे, √7 ऊपर भी और √7 नीचे भी कर देते हैं, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, 1 और √7 को गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा। यहाँ √7 और ये √7 दोनों गुना होगा तो पूरा पूरी 7 हो जाएगा। खत्म कहानी इसका, और कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बनाते आए हैं। क्लियर। चलो दूसरा प्रश्न हो गया ना। अब ये 7 हमारा परिमेय संख्या है, तो हर में हमें अपरिमेय संख्या को नहीं रखना है, हर का परिमेय बना दे, हर को परिमेय बना देना है। अब इसमें क्या है, 1/√7 घटा √6। इसमें कैसे बताए थे कि जब इस तरह का 2 अंक दिया हुआ रहे, जोड़ या घटा में अगर दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यही जो संख्या है इसी को हम लोग ऊपर नीचे लिख लेंगे, अंश में भी और हर में भी लिख लेंगे, बस चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ घटा है तो वहाँ गुना जोड़ कर देंगे, यानी ऊपर भी √7 जोड़ √6 लिखना है, नीचे भी √7 जोड़ √6 लिखना है, और इसको हमने गुना कर दिया। संख्या वही रखे हम लोगों ने, बदला नहीं, बस चिन्ह को बदल दिया। घटा है तो हमने यहाँ जोड़ में कर दिया, बस बन गया। देखो, 1 और इसको गुना करेंगे, 1 से हम किसी को भी गुना करेंगे वही रह जाता है, तो √7 जो √6 को एक साथ 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, √7 जो √6 हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या बताए थे, जब इस तरह से हो जाए तो इसको √7 को √7 से ही गुना करना, तो ये 7 हो गया। घटा लिख देना है, √6 को √6 से ही गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को नहीं पता कि कैसे हुआ तो आप इधर यहाँ गुना करके आप चेक कर लेना, ठीक है, आप सीख जाओगे। बाकी सिंपल सा हमेशा देखना है, इस तरह से हम लिख लेंगे और इसको इसी से गुना कर देंगे, लिख देंगे, घटा लिखेंगे और इसको इसी से गुना कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो देखो, √7 घटा √6 को हमें गुना करना है उससे, इससे, किससे, √7 जो √6 के साथ गुना करना है। तो क्या होगा, यदि आपको सूत्र पता है तो a घटा b, a जोड़ b का सूत्र लगाएंगे, सीधा a² घटा b² हो जाता है। मानते हैं कि हमें नहीं पता सूत्र, तो क्या करते हैं, √7 से इन दोनों को गुना करेंगे, √7 और √7 पूरा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर नहीं समझ में आया भाई, √7 और √7 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 है 49, √49 हो जाएगा। चूंकि इसमें 2 ठो 7 है तो रूट से बाहर हो जाएगा, हुआ ना, 2 ठो √7 को गुना करेंगे तो 7 हो गया। क्लियर, इतना तो क्लियर होगा। उसके बाद हमें क्या, किसको गुना है, √7 को √6 से गुना करना है, जोड़ा गया जोड़, √7 और √6 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छके 42 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर √6 को फिर इन दोनों के साथ गुना, √7 से तो हमने दोनों को गुना कर लिया, इसके साथ करना है, तो यहाँ घटा है, घटा, √7 और √6 और √7 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √42। यहाँ घटा, यहाँ जोड़ है तो जोड़ घटा हो जाएगा, गुना करेंगे तो √6 और √6 गुना होगा तो पूरा पूरी 6 हो जाएगा। अब देखो, ये √42 जोड़ में, ये √42 घटा में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 7 घटा 6, 7 घटा 6, वही लिखिए ना, 7 घटा 6, तो 7 में से 6 चला गया 1, यानी ये जो है 7 में से 6 चला गया, कितना बचा, 1 बचेगा, तो बटा में 1 तो लिखते नहीं है, अर्थात ये √7 जोड़ √6 हो गया। बस हो गया, हर का परिमेयकरण हम लोगों का हो गया, कहानी
खत्म हो गया। ठीक है, चलो एक और है, उसको भी मैं बता देता हूँ। तीसरा नंबर में है, इसको भी इधर ही कर लेते हैं। 1/√5 जोड़ √2। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे किसके साथ, यही संख्या रहेगा √5, लेकिन चिन्ह को बदल देंगे, जोड़ है तो घटा √2 बटा में हो जाएगा √5 घटा √2। अब इसको हम आगे करेंगे, अभी बनाने के लिए दूंगा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये तो हो गया बुक का, फिर से आपको अपने से भी तो प्रैक्टिस करना है ना। तो एक और इसको गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करना है, 1 और √5 घटा √2 को गुना करेंगे तो वही हो जाएगा √5 घटा √2 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का है तो हम क्या करेंगे, इसको इसी से गुना करें, √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद घटा लगाएंगे, घटा लगा दिया, घटा लगाना है। फिर उसके बाद ये √2 है तो √2 को √2 से ही गुना करना है, 2 हो गया। इसमें था घटा और यहाँ है पहले जोड़, पहले जोड़ रहे या घटा रहे, देखो एक में जोड़ है एक में घटा है। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, 2 नंबर में यहाँ घटा यहाँ जोड़ है, तो आखिर एक में जोड़ एक में घटा है ना। तो अब क्या हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बच जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √5 घटा √2 बटा में हो जाएगा 3। बस हो गया, खत्म कहानी। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। 1/2√3 1/√2 जोड़ 5, तीसरा दे रहा हूँ 1/2 घटा √5। इन तीनों का हर का परिमीकरण कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर।